The question is prove that the curve x is equal to y square and xy is equals to k cut at right angles if 8k square is equals to 1. हमें टू कर्व्स गिवन है, हमें ये प्रूव करना है कि राइट एंगल पे कट करती हैं और एक गिवन कंडीशन जो हमारे पास है वो क्या है 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, राइट। तो बेसिकली हमारे पास जो अब इक्वेशंस गिवन है कर्व की वो है हमारे पास x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जी जब यहाँ पर ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, राइट। सॉल्विंग 1 and 2, सॉल्व कैसे करेंगे इनको, x की वैल्यू में वाई स्क्वायर गिवन है, इसे हम पुट कर देते हैं सेकंड में। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के, मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के, एंड इट मीन्स वाई इज इक्वल्स टू के रेज टू पावर 1/3, राइट। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई k रेज टू पावर 1/3। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। सो फ्रॉम 1 x is equals to y square means k raised to power 1/3 square, that is k raised to power 2/3. So point of intersection is, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया k raised to power 2/3, k raised to power 1/3, राइट। अब हमें क्या करना है, अब देखो इन दोनों के बिटवीन अगर हमें राइट एंगल शो करना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि जो दोनों के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कर्व के बिटवीन जो एंगल बनेगा डायरेक्टली हम मेजर नहीं करते, उस पॉइंट पर हम पहले टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। देन इन टेंजेंट के बिटवीन अगर एंगल 90 डिग्री है मीन्स वो कर्व के बिटवीन एंगल 90 डिग्री है। तो इसके लिए हमें चाहिए दोनों टेंजेंट्स की स्लोप, यानी कि m1 और m2 हमें दोनों चाहिए, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों की स्लोप फाइंड करते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो इक्वेशन 1 जो है डेरिवेटिव करते हैं ना स्लोप निकालने के लिए, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y dy/dx मीन्स dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2y। अब आपको एक पॉइंट पे फाइंड करनी है, कौन सा पॉइंट है हमारा ये, k रेज टू पावर 2/3, k रेज टू पावर 1/3। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर k रेज टू पावर 1/3, y की वैल्यू पुट होगी। तो जो फर्स्ट स्लोप है, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसकी जो स्लोप है वो हमारे पास ये आ गई है। तो सपोज इसे हम लिख लेते हैं m1, राइट। अब सेकंड इक्वेशन जो दे रखी है सेकंड कर्व, उसकी भी स्लोप हम फाइंड करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ देखो हमें लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल x इंटू वाई में। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा 1 और k का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास जो dy/dx है वो क्या आ जाएगा -y x डिवाइड में आ जाएगा। सो जो स्लोप है वो हमारे पास आ जाएगी dy/dx एट k रेज टू पावर 2/3 एंड k रेज टू पावर 1/3। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ k रेज टू पावर 2/3 अपॉन k रेज टू पावर 1/3, राइट। इसे सपोज कर लेते हैं हम m2। अब हमें शो क्या करना है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है, हमें राइट एंगल शो करना है। अब टू कर्व्स के बिटवीन या टू लाइंस के बिटवीन 90 डिग्री कब बनता है, जब उनकी जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -1 आ जाए, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि m1 इंटू m2 जो है वो -1 आ रहा है या नहीं आ रहा, और हमें इसका भी यूज़ करना है 8k² इज इक्वल्स टू हमें 1 जो गिवन है, ठीक है। सो नाउ m1 इंटू m2, तो m1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी 1/2 k रेज टू पावर 1/3, और m2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास माइनस ऑफ k रेज टू पावर 1/3 अपॉन k रेज टू पावर 2/3, राइट। तो यहाँ से देखो ये k रेज टू पावर 1/3 से 1/3 तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो क्या बचा हमारे पास -1 अपॉन k रेज टू पावर 2/3 और इंटू में है ये 2।
अब हमें यूज़ करना है 8k² इज इक्वल्स टू 1 का। अब यहाँ से 8k² इज इक्वल्स टू 1 हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? या तो आप यहाँ से k² की वैल्यू 1/8 जो है फाइंड करके यहाँ पुट करो, या फिर यहाँ पर ही हम 8k² बना लेते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं? अब जो 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, 8 का क्यूब रूट हमारे पास 2 होता है, यानी कि 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है। तो 8⁻1/3 विल बी इक्वल टू 2। तो इससे हम लिख सकते हैं 8⁻1/3। और जो k है, k⁻2/3 था, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों की पावर एक साथ कर दूं, 8 और k स्क्वायर, ये पावर अंदर ले लेंगे, 1/3 बाहर ले लेंगे, तो होल टू द पावर 1/3 हो जाएगा ये 8k² रेज़ टू पावर 1/3। अब 8k² जो है वो इज इक्वल्स टू 1 है, तो -1/1 रेज़ टू पावर 1/3, एंड 1 रेज़ टू पावर 1/3 तो 1 ही रहेगा ना हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ गया? -1 आ गया। तो m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 आ गया। इट मीन्स कर्व 1 एंड 2 कट एट राइट एंगल्स। यहाँ पर आप लिखेंगे भी रीज़न कि वी नो दैट 8k² इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। देयरफॉर 1 एंड 2 कट एट राइट एंगल। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।